अपने पोते का मुंह मीठा कराकर दादा आज बहुत खुश था क्योंकि पोते ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12th क्लास का रिजल्ट घोषित किया है। गांव के इस लाडले ने 98.20 अंक प्राप्त करके पूरे गांव का नाम रोशन किया है। जब ये सफलता गांव वालों को पता चली तो गांव वालों ने राजस्थानी रिवाज में इस लाडले का सम्मान किया और मुंह मीठा कराया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में 12th क्लास का रिजल्ट घोषित किया है। घोषित रिजल्ट में शेखावाटी क्षेत्र दातारामगढ़ के करड़ गांव के रहने वाले रफीक मोहम्मद ने शानदार प्रदर्शन किया है। रफीक के हाल ही में 12th में 98% अंक आए हैं। पूरा गांव आज रफीक की सफलता के लिए, उसका मुंह मीठा कराने के लिए उनके घर पहुंचे हैं। गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि है, गणमान्य जो भी गांव के लोग हैं वो आए हैं। राजस्थानी पगड़ी, मैं चाहूँगा कैमरामैन को तो आगे आके बता दे, राजस्थानी पगड़ी आज रफीक के सिर पे है। ये सम्मान और अपनेपन को दर्शाता है। रफीक की शानदार सफलता पर रफीक से बात करेंगे, साथ ही गांव वालों से भी बात करेंगे कि अपने गांव के इस लाडले को वो कितना सम्मान या जो प्यार दे रहे हैं। साथ ही रफीक से अब अपेक्षाएं बढ़ गई है कि रफीक अपनी इस सफलता का जो सफ़र उसने शुरू किया है उसे जारी रखे। रफीक, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर। मैं देखता हूँ कि यार गांव के वो हर नागरिक आपके घर आए हैं और वो ताज आपके सिर पर रख दिया है। इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपने गांव का नाम रोशन किया है और अब जिम्मेदारी आप पर ज़्यादा बढ़ जाती है। जी सर, सबसे पहले तो सभी मेरे शुभचिंतकों को धन्यवाद यहाँ मेरा सम्मान करने के लिए, और जो आपने अपेक्षाएं मेरे से लगाई है अभी तक मैं उन पर खरा उतरा हूँ और आगे भी आपकी अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरूँगा। 98% मैं कह सकता हूँ कि फिगर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है। कितनी अगर टाइम का आपका क्या थोड़ा टाइम मैनेजमेंट वो बताइए। जी सर, मैंने अपनी तैयारी सीखकर और मेरे ननिहाल रहकर करी। मेरा टाइम ऐसा नहीं कि कुछ टाइम था, बस मैंने फिक्स कर रखा था कि अगर मैं पूरा टाइम 1 महीने का शेड्यूल बनाया, उसमें मेरे को जितना आज पढ़ना है, चाहे रात के 12 बजे 1 बजे मेरे को उसको कंप्लीट करके सोना है। डेली के गोल फिक्स थे आपके? डेली के गोल फिक्स थे, क्या पढ़ना है। टाइम का तो ऐसा था कि मैं इतना लगा लेता था कि 10 से 9 घंटे के अंदर। एक छोटे से गांव से संबंध रखता है और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी, क्या लगता है कि जब शहर में बड़े लड़कों से या उस मेट्रो सिटी से जब कंपटीशन करते हो तो मन में कभी हीन भावना आई है? कभी ऐसा लगा कि? जी सर, शुरुआत में लगा था कि ऐसा स्कोर प्राप्त कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर जब उस माहौल में पले वहाँ रहा तो लगा कि नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ हो सकता है। मैं कर सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल कर सकते, कोई भी कर सकता है। अब सरपंच प्रतिनिधि से बात कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ आप ही के गांव के एक ऐसे होनार जिस अभी आपने मुंह मीठा भी कराया, राजस्थानी पगड़ी भी पहनाई, क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि इससे प्रेरणा लेकर के इसी हिसाब से सब तैयारी करें एकदम ज़ोरदार। और हमारे को तो बहुत बड़ी खुशी हुई है कि हमारा गांव का नाम रोशन किया है। अब जब कोई गांव का लड़का शहर में जाता है तो पहले तो वो थोड़ा, अभी मैंने बात करी है, क्या लगता है कि अब प्रतिभाएं गांव से भी निकल रही है, ढाणियों से भी निकल रही है? बिल्कुल, प्रतिभाएं जो छुपी हुई प्रतिभाएं जो बच्चे की तरह वो निकल के सामने आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि शहरी बच्चे ही कर रहे हैं, गाँव वाले भी ऐसे हैं। काफ़ी गर्व महसूस करते हो? बिल्कुल, काफ़ी गर्व महसूस करते हैं, हमारे गाँव से एक बच्चे ने ऐसा टारगेट किया। गांव के वो लोग हैं, जो तमाम जो लोग हैं, वैसा भी उनसे मैं बात कर लिया तो मैं देख रहा हूँ कि जितना मैं इंटरव्यू सेशन में गया था, सबसे ज़्यादा अगर मैं सीकर ज़िले का इंटरव्यू लिया उनमें से सबसे 98%, मतलब बहुत बड़ा फिगर है। अगर देखा जाए तो काफ़ी मेहनत रही है। कितना गर्व महसूस होता है गांव का एक लड़का ये मतलब ये टारगेट का वो उसने अचीव किया है। ऐसा कोहिनूर हीरा जब निकल कर प्रतिभाशाली बच्चा ऐसा बाहर निकलता है तो बहुत बड़ी खुशी होती है। ये अपना भविष्य तो तय करता ही है, साथ में गांव का भी नाम रोशन करता है। गांव का नाम। दादाजी से बात करूं, दादाजी आगे आइए आप तो। अच्छा, पोते ने बहुत कुछ करा, बड़ा नाम किया है। हाँ, नाम तो बहुत बड़ा किया है। बढ़िया पढ़ने में बढ़िया प्रश्न है। सुना है कि आप बहुत डांटते थे पोते को? नहीं डांटते थे? नहीं, बहुत प्यार करते थे। माथा है। आपको उम्मीद थी क्या कि भाई पोता इतनी करामात तो कर लेगा? नहीं थी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उम्मीद से भी ज्यादा किया है। ज्यादा किया है उम्मीद से भी। बहुत अच्छा लगता है कि ये दादा है। बिल्कुल काबिल तारीफ है, गांव का नाम रोशन किया है, हमारा परिवार का नाम रोशन किया है उन्होंने।
बहुत अच्छा है काम। क्या लगता है अपने गांव के इस लाडले के लिए? सर गांव का नाम बहुत रोशन किया है और आज तक इतने अंक किसी ने स्कोर नहीं किए। 98.20 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है और ये मात्र इसके 10 महीने की तैयारी का नतीजा है। एक चीज़ मैं खास देखता हूँ, अक्सर मैं गांव ढाणियों से वो जो प्रतिभाएं हैं जिसकी अपेक्षाएं नहीं थी, लेकिन आज वो सब संभव हो रहा है, तो लगता है कि अब वो चीज़ें भी नहीं है कि नहीं आप कहाँ से जन्म लिया है, कहाँ रहते हो, किस पृष्ठभूमि में रहते हो, कोई मायने नहीं रखती। मायने नहीं रखता सर, आजकल बच्चे की खुद की मेहनत पर डिपेंड करता है सब कुछ। यदि शहर में रह के अच्छी पढ़ाई करके भी बच्चा खुद मेहनत नहीं कर रहा है तो वो सफल नहीं हो सकता। और गाँव में कोई सुविधाएँ नहीं है, लेकिन बच्चा यदि अच्छा पढ़ रहा है, उसमें लगन है, मेहनत कर रहा है तो वो ज़रूर सफल होगा। करड़ गांव को एक नया मैं कह सकता हूं कि एक टारगेट दिया है इसने कि 98% टू 0 जो, क्या लगता है कि इस टारगेट को तोड़ना हर स्टूडेंट के लिए एक चुनौती तो रहेगी? देखो, मैं तो ये चाहूँगा कि गांव का हर बच्चा इस तरह से गांव का नाम रोशन करे। मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ इतने परसेंट पे सब रुके रहें, मैं चाहूँगा कि और भी आगे बढ़ने का कोशिश करें। और इसने जो है ना गांव के सारे बच्चों को एक प्रोत्साहित किया है आगे बढ़ने के लिए। एक इसने करके दिखाया है कि इस माहौल में भी हम लोग इतना पढ़ सकते हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें। और मैं चाहूँगा कि इन फ्यूचर गांव के सारे बच्चे कोशिश करें और इसकी तरह नंबर लाने का प्रयास करें। कि घर आए हो आज, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है। रफ़ीक मोहम्मद ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पढ़ाई से नए युवाओं को अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और 98.20 जो अंक आए हैं, मैं चाहता हूं कि कोई भी रिकॉर्ड है संभव नहीं हो, जो अगली बार 2025 का रिजल्ट आए तो 99 मार्क्स आए और करड़ गाँव फिर से। ज़्यादा की अपेक्षा है लड़के के लिए? हाँ, अधिक से अधिक ज़्यादा की अपेक्षा है, और ज़्यादा अच्छा करे, इससे गाँव का और तहसील तथा ज़िले का सबका नाम रोशन हो, उसके साथ साथ में उसके परिवार का हो, इसका श्रेय उसके माता पिता को, यहाँ के व्यवहार को सभी को दिया जाए। रफ़ीक मोहम्मद की ये सफलता बताती है कि कि अगर आपके पास में संसाधन अगर कम है, लेकिन उस संसाधन का बहाना बनाकर आप प्रतिभा को नहीं रोक सकते। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि गांव ने भी सिर आँखों पर बिठाया रफ़ीक को। ऐसी सफलता ये दर्शाती है कि 12th में अभी रफ़ीक ने जो बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्योंकि रफ़ीक ने सीकर में रहकर अपनी पढ़ाई करी थी, अभी मेरी बातचीत में बता रहे थे, लेकिन रफ़ीक का जो संबंध जिस गाँव से है, जिस छोटा सा गांव है, ये ग्राम पंचायत है, लेकिन यहाँ से रफ़ीक ने जो मेट्रो शहर वाली जो सफलताएं हैं उससे भी ज़्यादा उन्होंने अंक प्राप्त किए। अभी रफ़ीक से हम इंटरव्यू सेशन का अगले पड़ाव में और बात करेंगे, लेकिन गांव वालों ने जो रफ़ीक से अपेक्षा की है उस पर रफ़ीक खरे उतरे हैं।